मॉर्निंग। आज जो हम आप लोग को बीच लाइव आए हुए हैं, आज हम क्लास 10 मेजनी के बारे में बात करेंगे, खास करके ना कि मेजनी का क्या योगदान रहा यूरोप में, इटली में क्या योगदान रहा, उस पर हम खास करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे मेजनी से पहले बात देखेंगे कि मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी क्या था? तो एक साहित्यकार था। यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मेजनी क्या था, है ना? तो मेजनी क्या था? एक साहित्यकार था सबसे पहले। दूसरा कहानी को वह गणतंत्रवादी का क्या था, या माने गणतांत्रिक विचार के क्या था, वह समर्थक था ना। गणतांत्रिक विचार के क्या था, वह समर्थक था। यानी कि मेजनी चाहता था कि इटली में ना क्या हो, गणतंत्र की स्थापना हो। उसका विचार था कि इटली में क्या हो, गणतंत्र का स्थापना हो, है ना। वहां से जो आपको पता कि इटली पर जो है किसका हस्तक्षेप था, तो जर्मनी और फ्रांस का था, है ना। तो उन लोग को भगाना चाहता था और चाहता था कि यहाँ पर क्या हो, गणतंत्र का स्थापना हो। और देखेंगे योग सेनापति था। मेजनी क्या था? तो एक सेनापति था, योग सेनापति था। देखिए और क्या है, आदर्शवादी गुण अधिक था उसमें, व्यवहारिक गुण क्या था, कम था ना। बहुत आदर्शवादी था वह, और व्यवहारिक गुण क्या था उसके पास, कम था, है ना। देखेंगे तो मेजनी इटली को एकीकरण करने के लिए ना, मेजनी इटली से ऑस्ट्रिया जो फ्रांस का जो वहां पर हस्तक्षेप था, तो इटली से ऑस्ट्रिया को भगाने के लिए, फ्रांस को भगाने के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है कि एक यंग इटली का स्थापना किया था। अब यंग इटली का स्थापना कब किया था? 1831 में किया था। एकदम शुद्ध याद रखेंगे कि मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया, तो कहना कि एकदम सर शुद्ध है सर, 1831 ना। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना और गणराज्य को स्थापित करना ना। उसको क्या था कि जो यूरोप में जो इटली पर हस्तक्षेप है जर्मनी का और फ्रांस का, उसको समाप्त कर देना है और इटली में गणराज्य को स्थापित करना चाह रहा था। यह मेजनी का उद्देश्य था। फिर इटली में स्थापना करने के बाद फिर जैसे कि पूरे यूरोप में चाहता था कि पूरा यूरोप में सुधार आए। अब पूरे यूरोप में सुधार लाने के लिए उन्होंने जो है कि बस 3 साल के बाद, मैंने 31 में किया, 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 34। और फिर क्या हुआ कि यंग यूरोप का स्थापना किया गया। वह उसका पेट नहीं भरा कि केवल इटली में केवल जो है कि गणतंत्र का स्थापना करे। वह चाहता था कि पूरे यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में गणतंत्र का स्थापना हो। क्या हो? गणतंत्र का स्थापना हो। इसलिए 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। और ये कह रहा है कि यूरोप में अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित भी किया था। यानी कि यूरोप में और जो भी देश थे, जो दूसरे विदेशी का उस पर हस्तक्षेप था, और जहां राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जन आंदोलन चल रहा था, वहां भी यह प्रोत्साहन देने का कार्य किया कि तुम लड़ो और लड़ने के बाद ही तुम्हें जो है कि यहाँ पर गणतंत्र का स्थापना होगा। यह कौन कह रहा है? मेजनी कह रहा है ये सब। अब बात ध्यान से देखेंगे। अब बात यहाँ पर देखेंगे 1848 क्रांति आपको बता चुके हैं, दोनों 1830 से बता चुके हैं और 1848 से बता चुके हैं। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति आया तो मेटरनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। और मेटरनी ऑस्ट्रिया छोड़ करके कहां प्लान कर गया था? तो इंग्लैंड कर गया था। ये ध्यान में समझेंगे कि मेटरनी जो है, जब फ्रांस में 1848 में और पूरे यूरोप सहित क्रांति का लहर दौड़ा, तो मेटरनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा और अंततः उसको इंग्लैंड पलायन कर जाना पड़ा। तो इंग्लैंड चला गया था। फिर जब 1848 में मेटरनी का ऑस्ट्रिया का पद छोड़ा, तो
तो इटली के राजनीतिक में मेजनी का आगमन होता है। फिर किसका आगमन होता है? मेजनी का आगमन होता है। अब मेजनी आता है, इटली के राजनीतिक में आता है, और वही मेजनी क्या चाहता है कि मेजनी जो है इटली में गणराज्य स्थापना करना चाहता था। आपको बता दिए हैं पहले ही कि मेजनी जो है इटली में गणराज्य चाहता था कि गणराज्य का स्थापना हो, गणराज्य का स्थापना हो। यहाँ से जो विदेशी जो हस्तक्षेप है उसको हटा दिया जाए, तो मेजनी का यह चाहता था। और आप देखेंगे कि सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट, सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है जिसका नाम है चार्ल्स एल्बर्ट, और चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में पूरे इटली का विलय करना चाहते थे। वो कहते थे कि उसका इटली का हम पूरे विलय कर देंगे, हम अपने नेतृत्व के अनुसार। मेजनी चाहते हैं कि इटली में गणराज्य का स्थापना हो। अब चार्ल्स एल्बर्ट कहते हैं, जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक हैं, यह चाहते हैं कि हम अपने नेतृत्व में पूरे इटली का, संपूर्ण इटली का विलय करें। इतना ही नहीं, इनका मत कुछ और, इनका मत कुछ और। अब एक और है जिनका नाम है पोप। पोप आपको पता है ईसाइयों का गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं वह। और इनकी इच्छा देखिए क्या है, पोप का इच्छा क्या है? पोप की इच्छा है कि इटली में धर्म राज बनाने के पक्ष में थे। यह चाहते थे कि इटली में स्थापना हो तो धर्म राज का स्थापना हो, क्योंकि धर्म के गुरु हैं। तो चाहते हैं कि इटली में क्या हो? धर्म राज का स्थापना हो। अब बताइए, यहाँ पर तीन का विचार है। इटली कह रहा है कि गणराज्य का स्थापना, मेजनी कह रहा है कि इटली में गणराज्य का स्थापना हो। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में इटली का पूर्ण रूप से विलय हो। इधर आपको पोप ईसाइयों का गुरु का कहना है कि इटली में